स्कोर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम, ये क्या फालतू की चीजें, इसको पढ़ाने के लिए बोलते हो, फालतू की चीजें पूछते हो। तुम आज से भी पढ़ाई करके ना, तुम आज से भी पढ़ाई करके 600 प्लस जा सकते हो। समझ में आ गया? सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे पास। यदि तुम उन सारी चीजों को, यदि तुम उन सारी चीजों को, सारी की सारी चीजों को तुम क्या करोगे, अपने दिमाग से हटा दोगे। याद रखना, तुम्हें इनफाइनाइट पोटेंशियल है। समझ में आ गया? ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। एक स्टोरी आपको बता रहा हूं, आपने हो सकता है स्टोरी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लोगों से आपने सुनी होगी, ठीक है, अलग अलग लोगों से आपने सुनी होगी, बट मैं स्टोरी आपको फिर से सुना रहा हूं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, दो छोटे से बच्चे थे, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा था, एक बड़ा बच्चा था, दोनों ऐसे खेल रहे थे। बड़ा बच्चा गड्ढे में गिर गया, ठीक है, बड़ा बच्चा किस में गिर गया? गड्ढे में गिर गया। अब छोटा बच्चा रो रहा, वो रो रहा, कैसे करे? हार्डली आप ये समझना, वो 7 साल का छोटा बच्चा था और बड़ा बच्चा था जो 11 साल का था। अब बहुत उसने चिल्लाया, बहुत कोशिश करी, आसपास कोई नहीं मिला। अब उसने क्या किया, छोड़ तो सकता नहीं था, उसका भाई था, ठीक है, तो क्या करे, भाई मर जाएगा यदि उसको वहां पर छोड़ देंगे। तो उसने पूरी ताकत से जो भी थोड़ी बहुत रस्सी पड़ी हुई थी उसको फेंक के उसने खींचना शुरू किया, ठीक है, और मजे की बात है वो उसको बाहर निकाल लाया। जब उसने गांव वालों को यह बात बताई तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि एक 7 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। तो याद रखना, इस बात को तुम समझो, उसने वो उस चीज को निकाल लिया क्योंकि उसके दिमाग में किसी ने ये नहीं डाला कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग में लोगों ने ऐसा भर रखा है ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कम लोग निकाल पाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, सीरियसली पढ़ने वाले लोगों का नंबर हमेशा कम होता है। तुम देखो ना, यहां पर भले आज यहां पर आप मुझे बताओ 3.5 लाख बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन सीरियसली पढ़ने वाले लोगों का नंबर हमेशा 1% रहेगा। याद रखना, उन 1% से कंपटीशन है तुम्हारा। तुम इतनी भीड़ को मत देखो, तुम भीड़ को मत देखो, समझ में आ गया? तुम भीड़ को देखो ही मत, ठीक है, तुम इसको देखो कि कितने लोगों से तुमको कंपटीशन करना है। तुमको 1% लोगों से कंपटीशन करना है, बस। समझ में आ गया? यदि ये सोचोगे तुम निकाल ले जाओगे। तो क्या आप बोलोगे सर आप डांटते बहुत हो, समझ में आ गया, आप डांटते हो, बहुत टाइट रखते हो। बेटा मैं इसीलिए इतना टाइट रखता हूं क्योंकि हमारा दोनों काम होता है। समझ में आ गया? हमारा काम यहां पर आपको एंटरटेन करना नहीं है, हमारा काम यह है आपको एंटरटेन कर सको अपनी लाइफ में, उसके लायक बनाना। समझ में आ गया? तो आप जम के पढ़ाई कर सको, उसके लिए यदि थोड़ा डांटना भी पड़ेगा तो जरूरी है। समझ में आ गया? इस बात को तुम समझो, डांटना, प्यार से बात करना, समझाना, ये सारे काम सारे के सारे हथियार होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा? हथियार होते हैं। क्लियर है? किसके? एक टीचर के। तो ये बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर है? जो उसको फॉलो करता जाता है उसको आउटपुट मिलता जाता है, जो नहीं करता ओवर स्मार्ट बनता जाता है, वो आगे जाके 2-3 साल बाद सीखता है। देखो भाई, सही बात बोले सर ने कि एक बच्ची ने हमसे पूछा कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैं अभी से तैयारी करूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो आंसर सर ने बोला बिल्कुल हो जाएगा। और ये फैक्ट है भाई। देखो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हमारे सर का, उसमें सर बोल रहे हैं कि जीतने वाले का एटीट्यूड रहता है ना, कि उसके बाद जितना भी टाइम होता है ना उसमें वो कैसे चीजों को खत्म करेगा। और जो लोग फेल होते रहते हैं, जो लोग को वो गिव अप वाला एटीट्यूड होता है, वो नहीं कर पाते हैं। वो लोग ये बोलते हैं भाई इतना ही टाइम बचा है, इतना में कैसे हो पाएगा? तो ऐसा बात नहीं है। जितना टाइम बचा है ना, अभी जितना टाइम बचा है उसमें तो कंफर्म हो पाएगा, और हो पाएगा नहीं 600+ आएगा तुम्हारा। सर बोल रहे हैं, सर का तो बात मानो, मेरा बात मत मानो। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, और अपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। मेहनत से मत डरो, मेहनत करने से पीछे मत भागो। मेहनत करो, आउटपुट आएगा, कंफर्म आएगा और अच्छा आउटपुट आएगा। ठीक है, चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को जरूर मिला, और सीखे हो जरूर, मिला हो क्या मिला है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक नई इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन या किसी स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।